जी अबूज़र, मैं ये इस वक्त जो पहले एक जो उम्मीद थी हमें कि या अफरीदी साहब आ गए हैं तो चीफ जस्टिस तो अभी मामला जो है ना सुलझ जाएंगे, वो उम्मीदें हमारी टूटती जा रही हैं। मगर अभी हमने देखा है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो घर जाके बैठ जाएंगे, वो घर पे ना सिर्फ के बैठ नहीं रहे हैं, उनका एक बड़ा एक एक्टिव रोल नज़र आ रहा है। और वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनके कहीं ना कहीं बयानात भी आ जाते हैं और खतूत भी आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने ख़त लिखा था, फिर उन्होंने दोबारा ये 12 दिसंबर को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने दोबारा अपना वही पुराना कि जनाब ये जजेस को आप लगाते जा रहे हैं, मगर इसका जो क्राइटेरियन 175A के तहत बनाना था कि वो कमेटी थी और उसकी क्या लवाजमत है, बड़ी तफसीलात इस दफ़ा उन्होंने उसकी ड्राफ्ट की लिखी। उसके बाद जमाल मंदोखेल साहब का, जस्टिस जज साहब का भी आया कि हमने आपकी इन हाइलाइट्स की रोशनी में ड्राफ्ट दिया है आपको और इसके मुताबिक ही होगा। अब लेटेस्ट क्या है, क्या उम्मीद करें हम कि अगर इस तरह के मुनसिफ किस्म के जज आ जाएंगे तो फिर 26वें आईने तरमीम लाने की जरूरत क्या थी? देखिए आमिर साहब, ये सारी जो डिबेट है, ये 26वीं जो आईनी तरमीम है, उसके अंदर जो नुक्स हैं, उसके अंदर जो मसाइल हैं, मेरे ख्याल से उसी से जन्म लेती है। क्योंकि आपने आइन में तरमीम करके अब ढांचा इस तरह बना दिया है कि जो अदलिया है वो एक अब इंडिपेंडेंट जो है ना, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल जो मुझे खत्म हो गया मेरी नजर में, क्योंकि अब अदलिया जो है उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी जो नौकरी है वो मेरी नजर में अब एग्जीक्यूटिव और जो पार्लियामेंट है, मतलब इन शॉर्ट जो हुकूमत वक्त है, उसके मरहूने मिन्नत हो चुकी है। अब वो बेशक जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स हों, वहां वो मेजॉरिटी में है, या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस नॉमिनेट करने हो, वहां पे भी हुकूमत मेजॉरिटी में, या हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने हो, या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज लेके जाना हो, तो सारी की सारी कैटेगरीज में हुकूमत वक्त जो है उनके वोट ज्यादा है और जो जुडिशियल वोट्स हैं वो मिनॉरिटी में आ गए हैं। तो ये इन इटसेल्फ इनहेरेंट फ्लॉ है, जिसकी वजह से हम अब ये भुगत रहे हैं, जो सारा कुछ देख रहे हैं आप। अब आप यहाँ पे देखें, मंसूर अली शाह साहब की बिल्कुल कह रहे हैं कि फर्ज करें ये मंसूर अली शाह साहब की जो तजावीज़ हैं उस रोशनी में कमेटी बन भी जाएगी, तो क्योंकि एग्जेक्टिव की वहाँ पे मेजॉरिटी है, जिस तरह के खत में भी जिक्र है, तो वो उसके मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे, इस ड्राफ्ट के मुताबिक नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अब देखें ना, जुडिशियल कमीशन कैसे फंक्शन करेगा, सुप्रीम जुडिशियल कैसे फंक्शन करेगा, इसके जो रूल्स हैं वो सारी चीजें हुकूमत वक्त बना रही है ना। इनहेरेंट फ्लॉ है ये, कोई एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इन थियरी ही प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो प्रॉब्लमेटिक होगी। जहां तक मंदोखेल साहब की बात है, देखिए वो ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं। क्या उन्होंने ये फैसला किया, या उन्होंने इस पॉइंट पे बात उठाई कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर फैसला नहीं हो जाता, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस नहीं सुनेंगे? लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसको सुना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट है, जो बाकी जजेस हैं जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो उसके अपनी मुतनाजा उसके होने में एक तनाजा है, वो खुद ही अपने मुतल्लिक फैसला कर रही है। और मजीद ये कि जो पहले आईनी बेंच बना है सिंध में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर क्या क्राइटेरियन था और क्यों 8 सीनियर 3 मेंबर सिंध में जो है इग्नोर कर दिए गए, उसकी क्या वजूहत है वो तो सामने नहीं आएंगी। वहां पर टाइम महदूद है, तो मैं चाहूंगा आपसे, आप क्योंकि अब सिर्फ वकील नहीं है। जी 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 आमिर साहब, देखिए जब भी आप विदाउट क्राइटेरिया कोई चीज करते हैं तो हमेशा उसमें पिक एंड चूज और फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म या एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस नजर आती हैं आपको, और यहां भी यही हो रहा है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या क्राइटेरिया था कि आपने इन जजेस को नॉमिनेट किया है एज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट के अंदर? कोई क्राइटेरिया नहीं। तो दैट मीन्स जो हुकूमत वक्त को पसंद है जो जजेस, वो उनको नॉमिनेट कर देंगे और वो उनके केस सुनेंगे। तो ये तो एक इटसेल्फ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं क्या इंसाफ एक्सपेक्ट करूंगा? जुडिशियल रिव्यू कहां चला जाएगा? एग्जीक्यूटिव एक्शंस का कहीं भी नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट ही सारा मर्डर हो जाएगा। सो दिस इज
सीरियस प्रॉब्लम जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आया है और उन जजेस की वजह से बढ़ गया है, जो इसको पीटीआई आपको जो है सिर्फ वकील रहनुमा नहीं है, आप पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो हमें समझाएं जरा कि एक तरफ से कमेटी बन के बातचीत करने के लिए आप लोग टकरे मार रहे हैं और वो रोज़ की 10 इस तरह के बयान आ जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपका तज़हीक भी की जा रही है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो क्लियरली है कि वो नहीं इंटरेस्टेड हैं कि बातचीत करने में, तो आप ये कब तक ये टकरे मारते रहेंगे? देखिए आमिर साहब, बातचीत करने के लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरस नहीं रही। इसमें सिर्फ आप बयान सुन लें इमरान खान साहब का, ही वॉज वेरी क्लियर और अभी भी ही इज वेरी क्लियर। हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं, अगर वो मीट होंगी तो हम फिर ही बातचीत आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है इनके साथ बातचीत करने की। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्सरसाइज करेंगे और हम कर रहे हैं। और जहां तक देखें इस हुकूमत की सीरियसनेस की बात है, ये तो इनका देखें ना, अब इन्होंने अभी वो जो रेंजर्स जो गाड़ी के नीचे आ गए थे एक शख्स की जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका जो मर्डर की एफआईआर इन्होंने काटी है, उसमें इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को और बाकी लोगों को नॉमिनेट करती है। मतलब इतनी कोई मज़ाक़ा खेज किस्म की हरकत है कि जी जेल में कहते हैं वो वहां पे जो उनके मुखबर हैं या वहां पे जो वो मुशक्कती हैं वो सुन रहे थे। ये जो शकील अफरीदी के साथ मिला दिया गया है इमरान खान को, क्या कहेंगे? देखें बिल्कुल ठीक बात की है दुरानी साहब ने। देखें अब ये जो इन्होंने 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो किया इस हुकूमत ने मेरी नजर में एक तो कत्ल भी किए हैं, इस हुकूमत ने इक़दाम कत्ल भी किया है, इस हुकूमत ने लोगों पे बॉडीली हर्ट्स भी किए, 337 के जुर्म भी किए हैं और दहशतगर्दी भी की है। इन्होंने 12 लोगों को कत्ल किया। अभी भी हमारे 50 से 60 लोग हम फिर चेक कर रहे हैं इस वक्त मिसिंग हैं। मैं अभी आपको 1 मिनट पहले की बात बता रहा हूं और इस वक्त बेशुमार लोगों की सर्जरीज हुई है, 38 लोग जख्मी हुए थे। तो और पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे इस हुकूमत ने उनको कंटेनर से नीचे फेंका और फिर खुद ही विक्टिम बन गई और हम लोगों को अग्रेसर्स बना दिया, हम पे पर्चे काट दिए उन इश्यूज का जिनका एहतजाज से भी लेना देना नहीं था। तो हुकूमत का अपना रवैया देखे, ये एक काले अंग्रेज की कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बैठे हैं और हमें ये सब्जेक्ट समझ रहे हैं, शायद बादशाहत है और जिस तरह इनका दिल चाहेगा हम हमारे साथ वो सलूक करेंगे, लेकिन ये सिस्टम ज्यादा देर चलेगा नहीं। साहब आप लोगों ने भी तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई ना, हुकूमत के पास तो मजबूत ग्राउंड यही है कि अगर हुकूमत ये दहशतगर्दी कर रही है तो कोई एफआईआर, कोई मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो अपनी छत के नीचे नहीं करवाया ना उन वर्कर्स के लिए जिनकी शहादतें हुई हैं। साहब मैं अपडेट कर दूं, मैं करेक्ट कर दूं, हमने इस्तिखासा फाइल किया है, ये क्रिमिनल कंप्लेंट है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत ये एफआईआर ही होती है। हमारी वो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमें पुलिस पे एतबार नहीं,